सिमुलेशन थ्योरी एक हाइपोथेसिस है जो ये कहती है कि हम ह्यूमन जिसे परसीव करते हैं एज रियलिटी वो एक्चुअली में एडवांस हाइपर रियलिस्टिक कंप्यूटर सिमुलेशन है। तो क्या हम जिन्हें गॉड कहते हैं वो प्रोग्रामर हैं या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बॉट जिन्होंने ये सिमुलेशन बनाया है फॉर सम पर्पस? साइंटिफिक रामायण के इस एपिसोड में हम एक नए पहलू को समझेंगे। आज के इस वीडियो में मैं हिमांशु आपको एक जर्नी पे ले जाऊंगा जहां हम ये रिसर्च करेंगे कि क्या ह्यूमंस सिमुलेशन में रहते हैं। डू सब्सक्राइब दिस चैनल क्योंकि जो थ्योरीज यहां मिलेंगी वो और कहीं नहीं मिलेंगी। स्वीडिश फिलोसोफर निक बॉस्टन ने 2003 में एक पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था आर यू लिविंग इन अ कंप्यूटर सिमुलेशन। उनके मुताबिक जो भी होता है या जो भी होने वाला है वो बस एक सिमुलेशन है और हम सब सिमुलेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो भी होता है उसके पीछे कोई रीजन जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो इसलिए क्योंकि या तो इस कंटेंट में आपका इंटरेस्ट है या ये वीडियो आपकी नजरों के सामने आया या कोई और वजह, पर कोई ना कोई रीजन जरूर होगा कि आप इस वीडियो को देख रहे हो। एक कंप्यूटर प्रोग्राम में या फिर एक वीडियो गेम में जो भी होता है वो पहले से कोडेड होता है। जैसे कि आपने देखा होगा गेम्स GTA या फिर PUBG, यहां आपके पास मल्टीपल इटरेशंस करने के ऑप्शंस होते हैं क्योंकि ऑल सॉर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज को कोड किया गया होता है इन ऑल सॉर्ट ऑफ सिनेरियोस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये और भी एक्यूरेट हो जाता है क्योंकि आपका सिमुलेशन अपने आप को प्लान और एग्जीक्यूट करने लगता है बेस्ड ऑन द एक्शंस टेकन बाय द प्लेयर्स। रियलिटी वो है जिसे हम सच मानते हैं और हम सच उसे मानते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं। हम विश्वास उस पर ही करते हैं जिससे परसीव करते हैं। हम उसे ही परसीव करते हैं जिसे हम देखते हैं। हम वही देखते हैं जिसे हम सोचते हैं। जो हम सोचते हैं इस बात पर डिपेंड करता है कि हम क्या परसीव करते हैं और हम वही परसीव करते हैं जिस पर बिलीव करते हैं। हमारी बिलीफ इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस बात को सच मानते हैं और हम जिस बात को सच मानते हैं वही तो एक्चुअली रियलिटी है। तो अगर देखा जाए तो सिमुलेशन थ्योरी ये कहती है कि जो भी होता है या हो रहा है वो पहले से प्लान्ड या सिमुलेटेड है। और शायद यही बात तो मिलती है हमारी वेदों और रामायण की कहानियों में। श्री हनुमान ने रावण की सोने की लंका का दहन किया था, पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये पहले से सिमुलेटेड था तो आप शायद विश्वास नहीं करोगे। तो इस कहानी को पूरा सुनना। इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि सोने की लंका किसकी थी? आपका जवाब होगा लंकापति रावण की। पर मैं अगर आपसे यह कहूं कि यह जवाब गलत है तो जी हां, यह जवाब 100% गलत है। सोने की लंका असल में रावण की थी ही नहीं, वो एक सिमुलेशन था जिस कारण वो रावण के पास आई। असल में ब्रह्मा जी के पुत्र थे पुलस्त मुनि और उनकी पत्नी का नाम था गौ। उन दोनों के पुत्र हुए कुबेर। पुलस्त मुनि बहुत ही इंटेलिजेंट थे पर उनमें एक दोष था कि उनका ईगो बहुत बड़ा था। वो अपनी अपेक्षा सहन नहीं कर सकते थे। वहीं कुबेर की श्रद्धा और आस्था अपने दादा यानी ब्रह्मा जी की ओर ज्यादा थी। इस बात पर पुलस्त मुनि उपेक्षित महसूस करते थे और यही कारण था कि वो क्रोधित रहते थे और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपने क्रोध पर काबू नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने अपनी योग साधना से अपने क्रोध को अपनी आत्मा से अलग कर दिया और ऐसे जन्म हुआ उनके क्रोधी रूप का जिसका नाम था विश्वा मुनि। विश्वा अपने जन्म और पीड़ा का कारण कुबेर को मानते थे। कुबेर को अपने पिता का क्रोध समझ नहीं आता था और इसलिए उन्होंने उनका क्रोध शांत करने के लिए विश्वा के पास अत्यंत 3 सुंदर कन्याओं को भेजा। मुनि विश्वा ने उन तीनों के साथ इंटरकोर्स किया और पुष्प पोटकथा से 2 बेटों को जन्म दिया जिनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। राका से खर और दुष्यंत नाम के पुत्र और शूर्पणखा नाम की बेटी का जन्म हुआ। वहीं तीसरी कन्या मलिनी से विभीषण का जन्म हुआ। रावण को जब अपने पिता विश्वा की पीड़ा का एहसास हुआ तो उसने कुबेर की सोने की लंका पर आक्रमण कर दिया और कुबेर से सोने की लंका ही नहीं बल्कि उसका पुष्पक विमान भी छीन लिया। भगवान राम अगर राम है तो उसमें रावण का बहुत बड़ा योगदान है। भगवान राम की निर्मलता, अच्छाई, धर्म पालन और अच्छाई पर बुराई की जीत रावण के बिना अधूरी है। तो अगर हम सिमुलेशन थ्योरी को सही माने तो ये सब कुछ पहले से सिमुलेटेड था। श्री राम के रूप में विष्णु जी का अवतार लेना,
पुलस्त मुनि का विश्वा को जन्म देना, फिर कुबेर का 3 कन्याओं को विश्वा के पास भेजना और फिर रावण का जन्म लेना, ये जैसे सब सिमुलेटेड था इस संसार को अच्छाई पर बुराई की जीत समझाने के लिए। नहीं तो अगर सिमुलेटेड नहीं होता तो श्री हनुमान सोने की लंका कैसे जलाते। और हमारे वेदों में भी तो यही कहा गया है कि जो भी होता है वो ईश्वर ने सब पहले से लिख रखा है। दैट मीन्स कि सिमुलेशन थ्योरी कोई आज की रिसर्च नहीं बल्कि लाखों करोड़ों सालों से हमारे बीच ही है। सो इट इज पॉसिबल कि हमारे बीच जो भी हो रहा है वो सब प्लान्ड एंड सिमुलेटेड है। और अगर हां तो ये बात बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि अगर कुछ प्लान्ड है तो वो किसी अच्छे मकसद के लिए ही प्लान होगा। अगर साइंटिफिक रामायण का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो और एक छोटी सी कहानी रामायण की अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में साइंटिफिक रामायण के आपको और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिलेंगे और इंटरेस्टिंग कहानीज मिलेंगी जो कि साइंस से जुड़ के मिलेंगी। तो बने रहिए मेरे साथ साइंटिफिक रामायण में।